आपको पता है जब प्रभु आए तो तैयारी किस चीज में? एक ही चीज में कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और उसे करना, यही एक तैयारी है यीशु के आने तक। हालेलुया। आपको पता है जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, आप अपनी लाइफ को अपनी इच्छा से, अपनी योजना से, अपनी प्लानिंग से चलाना शुरू कर देते हैं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जब आप उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते तो आप अपनी लाइफ को अपनी इच्छा से चलाना शुरू कर देते हैं। बाइबल में अगर हम एक लंगड़े को देखें जो चर्च के बाहर बैठा होता था, आराधनालय के बाहर, परमेश्वर के भवन के बाहर बैठा होता था, यीशु ने अपने टाइम में उसे चंगा नहीं किया। यीशु जब भी चमत्कार करता था परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करता था कि पिता की इच्छा है। किसके लिए? प्रभु की इच्छा है। कईयों को वो ढूंढते हुए चला जाता था और प्रभु की इच्छा के अनुसार हर वो काम करता था। केवल चमत्कार ही करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आपको पता है परमेश्वर की आवाज को पूरा करना ये परमेश्वर की इच्छा है। कई वक्त शैतान आपका ध्यान इस चीज में डिपेंड कर देगा कि शायद जो मैं कर रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा है, पर परमेश्वर की इच्छा अद्भुत है। आप अपने दिमाग से थोड़ा कर पाओगे, अगर होली स्पिरिट के साथ संबंध बनाओगे, एक रिश्ता बनाओगे, तो आप बेटर कर पाओगे। हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने क्या यीशु मसीह जब आराधनालय में जा रहे होंगे, चर्च में जा रहे होंगे, भवन में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या उस समय यीशु को वो लंगड़ा नहीं दिखा होगा, भिखारी नहीं दिखा होगा? शायद उसे पैसे देकर चले जाते होंगे मान लो, पर हीलिंग नहीं। हालेलुया। तो जब, क्योंकि नहीं, यीशु का उस समय पिता की मर्जी नहीं थी, उसे अतरंगी ही रहने दिया। और जब पेंतिकोस्त के दिन पतरस के ऊपर उन झुंड में आत्मा उतरता है, पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के बाहर, चर्च के बाहर जाते हैं और उस अतरंगी को देखते हैं और कहते हैं यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और लोगों ने इस काम को देखकर यीशु की पिता की वड्याई की। सोचो अगर उस समय वो अतरंगी बांह पर यीशु ने उस समय चंगा कर दिया होता तो ये 5000 जो पतरस ने अपने प्रचार के द्वारा 3000 5000 को हिलाना था, ये नाम इच्छा पूरी होती। समझ रहे हैं? जब जब यीशु ने चमत्कार किए, कई वक्त यीशु ने कहा नहीं किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। यीशु को पता था अभी टाइम नहीं। तो एक टाइम आता है यीशु मसीह खुल के सब कुछ बोलते हैं और करते हैं। हर चीज यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आवाज पाकर करते थे। जब पानी को दाखरस में बदला, मरियम कह रहे कि इसे खत्म हो गया, यीशु को चमत्कार करें। यीशु कहते मेरा अभी टाइम नहीं आया। नहीं, अभी नहीं। तो मतलब आप देखें कि जब परमेश्वर ने चाहा तब किया, जब परमेश्वर ने जैसा चाहा उसने वैसा कार्य किया। तो इसीलिए जब आप अपनी इच्छा रखते हैं, अपने तरीके से करेंगे, काम तो अच्छा ही है, चमत्कार ही करना था, अतरंगी को खड़ा करना था, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार जब पतरस ने किया, प्रभु ने छोड़ दिया, कह सकते हैं, कुछ काम अपने चेलों के लिए। तो अगर जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो कुछ था, क्योंकि उस अतरंगी को सब लोग देख रहे थे। जो भी भवन में आता था उसे देखा था उसने। मान लो किसी नगर में कोई अतरंगी चंगा होता तो शायद इतनी चर्चा ना फैलती। पतरस गया और उस चंगा किया और सब लोग देख के चकित हुए। कहता है मेरी ओर क्यों देख रहे, हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? हमने ये काम उस यीशु नासरी के नाम से किया जिन्हें तूने एक फालतू पत्थर समझ के फेंक दिया, पर वही कोने का पत्थर उस महल को कंप्लीट होने का कारण ठहरा। तो इसीलिए आपको यह समझना है, आप अगर चाहते हैं कि यीशु आ रहा है तो मैं कैसे तैयारी कर सकता हूं कि हम अंतिम दिनों में बैठे, कैसे तैयारी कर सकता हूं? एक ही, परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत रखो, अपना रिश्ता मजबूत करो और परमेश्वर पर निर्भर रहो और पवित्र आत्मा की आवाज सुन के उसे पूरी करते रहो। पवित्र आत्मा की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है कि आप उसने भेजने वाले पर, यीशु पर भरोसा करें। और यीशु मसीह कौन है? शब्द। अब आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही देहधारी हुआ और आज शब्द ही अपने दासों के द्वारा पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि 10 आज्ञाएं जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी तो वो क्या थी? अपनी इच्छा दी परमेश्वर ने। इसी तरह जब आप परमेश्वर से लेने के लिए परमेश्वर की इच्छाएं हैं। 10 आज्ञाएं एक तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं किस लिए है, एक तो वो परमेश्वर की इच्छा है
मर्जी है कि ये मैं ये चाहता हूं तेरे लिए। मान लो अगर आपको पता ही नहीं है आपकी पत्नी क्या चाहती है, किस तरह का सूट पसंद करती है, किस तरह का मेकअप पसंद करती है, किस तरह की वो चीजें पसंद करती है, तो आप कैसे खुश कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं पाप से नफरत करता हूं, मैं अपनी महिमा किसी मूर्तियों को नहीं देता, मैं आत्मा परमेश्वर हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं और मैं ही यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन हूं। मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू कत्ल ना करना, तो इस परमेश्वर से इस मुंह से महिमा करना, ना कि लोगों को श्राप देना तो आशीष देना। बहुत सारी आज्ञा उसने दी। ये क्या उसका मन था। आज्ञा पालन ही आपके लिए एक मेन आपका दुनिया में कर्तव्य है कि परमेश्वर के लिए आज्ञा को मानना, पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानना। और एक चीज याद रखो, जब जब आप पवित्र आत्मा से संबंध नहीं रखेंगे आप आज्ञा को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा मैं बेस्ट कर रहा हूं, पर आप आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं और आप कहेंगे मेरी लाइफ में क्यों नहीं कुछ हो रहा है।